ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यानो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला में अधिकार 10 मोक्ष मार्ग का स्वरूप चलता है। उसमें प्रश्न 129 कारण विपरीतता किससे कहते हैं। विपरीतता 3 प्रकार की होती है। कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता, भेदाभेद विपरीतता। फिर से जो विपरीतता है वो 3 प्रकार की। कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता। उसमें से प्रश्न ये है कि कारण विपरीतता किससे कहते हैं। उसका उत्तर जिसे उसको पाना है उसके मूल कारण को तो न पहचाना। आपको जो प्राप्त करना है, मानो कि आपको मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसका कारण तो मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग को नहीं पहचाना और अन्यथा कारण माने, पुण्य करने से मोक्ष होगा ऐसा माना आपने, तो अन्यथा कारण हो गया। वह कारण विपरीतता है। जो कारण है उसको कारण नहीं मानना, वो कारण विपरीतता। जो कारण है उसको कारण नहीं मानना और जो कारण नहीं है उसको कारण मानना, वो कारण विपरीतता। उसका दृष्टांत 132 प्रश्न के उत्तर में दिया है। देखो कि सच्चा कारण तो उपादान है,
उसको उसने नहीं जाना। निमित्त उपादान दोनों को मूल कारण स्वरूप माना। कोई कार्य होता है तो दो कारण होता है, उपादान और निमित्त। लेकिन सच्चा कारण क्या? तो कि सच्चा कारण तो उपादान है। सच्चा कारण उपादान है, फिर भी निमित्त को कारण क्यों कहा? तो कि उसकी उपस्थिति दिखाने के लिए उपचार किया। तो अज्ञानी ने क्या मान लिया कि कोई कार्य में उपादान सच्चा कारण है, ऐसा नहीं माना, दोनों को सच्चा कारण माना, तो वो कारण विपरीतता है। क्वेश्चन 130, स्वरूप विपरीतता किसे कहते हैं? जिससे वो जानता है उसके मूल वस्तु स्वरूप को तो न पहचाने। जिससे वो जानता है उसका मूल वस्तु स्वरूप, स्वरूप यानी स्वस्वभाव, तो जिससे आपने जाना उसका मूल स्वस्वभाव क्या है, उसको नहीं पहचाना और अन्यथा स्वरूप माना, वह स्वरूप विपरीतता है। जैसे कि आत्मा चैतन्य स्वरूप है और शरीर अचेतन है, तो शरीर का स्वरूप अचेतन है। लेकिन अज्ञानी शरीर को चेतन बनता मानता है, तो शरीर की पहचान उसने विपरीत की। शरीर का स्वरूप तो अचेतन है, फिर भी अज्ञानी को शरीर चैतन्यमय लगता है। उसका दूसरा दृष्टांत 132 के उत्तर में 2 नंबर में दिया है कि उपादान अपना कार्य करे तब उचित निमित्त स्वयं उपस्थित होता है। इसलिए निमित्त को मात्र कारण कहा जाता है, सच्चा कारण नहीं है, उपचार कारण है। मात्र कारण क्या है? निमित्त को मात्र यानी उपचार का कारण कहा जाता है। ऐसे स्वरूप को उसने नहीं पहचाना, उपादान से कार्य होता है ऐसा नहीं पहचाना, इसलिए उपादान निमित्त के मूलभूत वस्तु स्वरूप को नहीं जाना, इसलिए उसके स्वरूप विपरीतता हुई। अब तीसरी बात, क्वेश्चन नंबर 131, भेदाभेद विपरीतता किससे कहते हैं? जिससे वो जानता है उससे यह उससे भिन्न है तथा यह उससे अभिन्न है, ऐसा यथार्थ न जानकर अन्यथा भिन्न अभिन्नपना माने, वह भेदाभेद विपरीतता है। फिर से क्वेश्चन 131, भेदाभेद विपरीतता किससे कहते हैं? उसका उत्तर, जिससे वह जानता है उससे यह उससे भिन्न है
तथा यह उससे अभिन्न है, ऐसा यथार्थ न जानकर मानो कि आत्मद्रव्य है, उसके अनंत गुण उसमें अभिन्न है और शरीर आत्मा से भिन्न है। ऐसा यथार्थ नहीं जाना, अन्यथा जाना। उसने ऐसा माना कि आत्मा और शरीर एक में एक है, दो पदार्थ नहीं एक पदार्थ है। तो भेदाभेद विपरीतता है। भेदाभेद विपरीतता का दृष्टांत 132 के तीसरे पॉइंट में दिया है। प्रत्येक वस्तु सदैव अपना कार्य कर सकती है और पर का कार्य नहीं कर सकती। ऐसी भिन्नता न मानकर जीव शरीर का कार्य नहीं कर सकता, शरीर जीव का कार्य नहीं कर सकता। ऐसी भिन्नता नहीं मानी। उपादान निमित्त साथ मिलकर कार्य करते हैं ऐसा माना, तो एक कार्य का दो कर्ता हो गया। एक कार्य का दो कर्ता तो हो नहीं सकता। तो उसने क्या किया, उपादान निमित्त दोनों की अभिन्नता के कारण उसके भेदाभेद विपरीतता हुई। कार्य प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता है। तो दोनों द्रव्य भिन्न हैं, दोनों का कार्य भिन्न है, ऐसी भिन्नता नहीं स्वीकारी। उपादान ने उपादान का कार्य किया, निमित्त ने निमित्त का कार्य किया, ऐसा नहीं स्वीकारा। उपादान निमित्त दोनों की अभिन्नता को कारण माना। दोनों ने एक कार्य का दो कर्ता माना, तो वो भेदाभेद विपरीतता हुई। वो भेदाभेद विपरीतता हो गई। तो देखो, अब क्वेश्चन 133, द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि की धर्म साधना में अन्यथापना क्या है? ये अधिकार मोक्ष मार्ग का है। द्रव्यलिंगी मोक्ष मार्गी है नहीं, फिर भी वो स्वयं को मोक्ष मार्गी मानता है। इसलिए यहाँ प्रश्न उठाया गया कि द्रव्यलिंगी का अर्थ है जिसको आत्मा का अनुभव नहीं है, जिसने मिथ्यात्व और तीन कसाई का अभाव नहीं किया है। जो द्रव्यलिंगी है मोक्ष मार्ग में नहीं है।
द्रव्यलिंगी मिथ्यात्व तीन कसाई का अभाव नहीं है। द्रव्यलिंगी को रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय प्रकट नहीं है। द्रव्यलिंगी को आत्म अनुभव नहीं है। मिथ्या दृष्टि मुनि है। मुनि का यथार्थ स्वरूप जानता नहीं है, मानता नहीं है। ऐसा द्रव्यलिंगी मुनि उसकी धर्म स्थापना, उसमें विपरीतता क्या है, अन्यथापना क्या है, उसका उत्तर द्रव्यलिंगी मुनि द्रव्यलिंगी मुनि को जो विषय सुख है उसका फल नरक है। नरक क्यों कहा? तीव्र पाप का बंध है। क्यों? वो सच्चे मुनि नहीं है, फिर भी मुनिपना मनाते हैं और दूसरे जीव भी उसको मुनि मानकर चलते हैं। तो जो द्रव्यलिंगी मुनि, वो तो पाप बांधेगा, लेकिन दूसरे जीवों को भी पाप बंध में वो निमित्त होने वाला है। उसका शरीर अशुचिमय है। अशुचि એટલે अपवित्र है। विनाशिक है, धर्म के नाशक है। धर्म के नाशक है। पोषण करने योग्य नहीं है। ये मुनि धर्म पालन करता है, ऐसा पोषण करने जैसा नहीं है। कुटुंबाधिक स्वार्थ के सगे हैं इत्यादि परद्रव्यों के दोष विचार कर उनका त्याग करता है। द्रव्यलिंगी मुनि का स्वरूप क्या बताया? कोई ऐसा मानता है कि विषय सुख से फल नरक मिलेगा। शरीर तो अपवित्र है। शरीर तो विनाशिक है। शरीर तो पोषण करने योग्य नहीं है। कुटुंब वाले स्वार्थ के सगे हैं। परद्रव्य के दोष विचार कर उनका त्याग करता है। तो देखो, परद्रव्य का त्याग क्यों किया? ये परद्रव्य मेरे लाभ का कारण नहीं है।
वास्तव में परद्रव्य लाभ या नुकसान दो में से कोई कारण नहीं है। ये भी द्रव्यलिंगी मुनि की विपरीतता है। अब आगे, व्रतादि का फल स्वर्ग या मोक्ष है। मैं व्रत तप करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। व्रतादि यानी शुभ व्रतादि। उसका फल, व्रतादि का फल स्वर्ग या व्रतादि का फल मोक्ष मिलेगा, ऐसा मानता है। तपश्चरण आदि पवित्र फल के देने वाले हैं। तप करता है वो भी या तो शुभ भाव रूप तप करता है या शरीर की क्रिया को तप मानता है। उनके द्वारा शरीर शोषण करने योग्य है तथा देवगुरु शास्त्र आदि हितकारी है। एक्चुअल तो गुरु शास्त्र भी परद्रव्य है। इत्यादि परद्रव्यों के गुण विचार कर उन्हें अंगीकार करता है। और कुछ परद्रव्यों को बुरा जानकर अनिष्ट रूप श्रद्धान करता है और किन्हीं परद्रव्यों को अच्छा मानकर इष्ट रूप श्रद्धान करता है। लेकिन परद्रव्य इष्ट अनिष्ट रूप श्रद्धान करना वो मिथ्यात्व है। क्यों कि परद्रव्य इष्ट अनिष्ट का कारण ही नहीं है। फिर भी परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानना, परद्रव्य को इष्ट अनिष्ट मानना वह मिथ्यात्व है। उसी श्रद्धान से उसे उदासीनता भी द्वेष बुद्धि रूप होती है। विश्व के पदार्थ के प्रति उदासीन हुआ वो द्वेष बुद्धि से हुआ, क्योंकि किसी को बुरा जानने का नाम ही द्वेष है। दूसरे को बुरा जानना का नाम ही द्वेष है। अब क्वेश्चन 134। एक 133 में क्या बताया कि द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि की धर्म साधना में अन्यथापना क्या। तो द्रव्यलिंगी विषय कसाई का फल नरक मिलेगा इसलिए उसका त्याग करता है। शरीर को अपवित्र मानकर उसको त्याग करता है।
शरीर विनाशिक है, इसलिए उसका त्याग करना चाहिए। कुटुंब का त्याग क्यों किया? कि वो लोग स्वार्थी है। तो परद्रव्य का सब त्याग किया, उसका दोष सोच के त्याग किया। वास्तव में परद्रव्य लाभ या नुकसान का कारण नहीं है। तो परद्रव्य संबंधी उसका श्रद्धा और ज्ञान मिथ्या है। दूसरी बात, व्रत आदि शुभ भाव करूँ तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, शुभ भाव करूँ तो मोक्ष मिलेगा। तो स्वर्ग या मोक्ष, तो शुभ भाव का फल मोक्ष तो होता नहीं, वो तो विपरीतता है। और शुभ भाव करना है, स्वर्ग यानी स्वर्ग भी गति है, स्वर्ग भी संसार है, फिर भी वो स्वर्ग को भी सुखी मानता है। तो ये भी दोष है। तपश्चरण यानी शुभ भाव, जो शुभ भाव है उसको तपश्चरण मानता है, या शरीर को सुखा देना उसको तपश्चरण मानता है। तो तपश्चरण का स्वरूप भी विपरीत मानता है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के बहुत से अभिप्राय मिथ्या है। अब क्वेश्चन 134, द्रव्यलिंगी मुनि आदि को भ्रम होता है, उसका कारण तो कर्म ही होंगे ना। वहाँ पुरुषार्थ क्या करे? उसका उत्तर, कर्म के कारण भ्रम नहीं होता। कर्म का वहाँ दोष नहीं है। सच्चे उद्देश्य द्वारा निर्णय करने से भ्रम दूर होता है। द्रव्यलिंगी ने सच्चा उपदेश कभी स्वीकारा ही नहीं है। द्रव्यलिंगी का पुरुषार्थ भी सच्चा नहीं कि जिसके कारण भ्रम टल जाए। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का निमित्त कारण जो मोह कर्म हो उसका भी उपशम हो जाए और भ्रम दूर हो। जीव पुरुषार्थ करेगा तो मोह कर्म का भी, दर्शन मोह का भी उपशम हो जाता है। तत्व विचार से दर्शन मोहनीय का भी उपशम हो जाता है और सम्यक दर्शन प्रकटता है। लेकिन द्रव्य लिंगी मुनि को सच्चा तत्व विचार नहीं होता। क्वेश्चन 135, सम्यक दर्शन प्रकट न होने में निमित्त कारण दर्शन मोह है, और चारित्र प्रकट न होने में निमित्त कारण चारित्र मोह है। उसके अभाव हुए बिना जीव धर्म कैसे कर सकेगा? इसलिए धर्म न होने में जड़ कर्म का दोष है। दोष है न, ऐसा क्वेश्चन किया है। अज्ञानी क्या मानता है?
के चारित्र मोह का उदय, दर्शन मोह और चारित्र मोह का उदय, उसके कारण यानी जड़ कर्म के कारण जीव को धर्म यानी वितरागता प्रकट नहीं होती है। तो कि ये मान्यता अज्ञानी के विपरीत है। जड़ कर्म तो परद्रव्य है, परद्रव्य तेरे में दोष खड़ा नहीं कर सकता। तो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, वो दोष तो जीव का है। कर्म के उदय के कारण जीव को दोष होता है कि जीव स्वभाव से च्युत होता है तो दोष होता है। तो कि जीव स्वभाव से च्युत होता है उसके कारण दोष होता है। उसका विस्तार किया है, लेकिन सारांश ये है, और द्रव्य जीव के दोष का कारण नहीं होता। दूसरा कर्म का उदय दोष का कारण नहीं है। जीव स्वयं अपने स्वभाव से भ्रष्ट होता है तो दोष उत्पन्न होता है। इस संक्षिप्त आंसर में ये सब बात समझ आती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणाम तो कर नहीं सकते, तो कर्म जीव के लिए परद्रव्य है, तो कर्म जीव के दोष रूप परिणाम तो नहीं कर सकते। क्वेश्चन 136, जिससे जानने से मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति हो, वैसा अवश्य जानने योग्य प्रयोजन भूत क्या क्या है। मोक्ष मार्ग का अर्थ है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, उसकी प्रवृत्ति। तो कि किसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो सकता है, तो उसका उत्तर हे उपादेय तत्व की परीक्षा करे, उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यानी मोक्ष मार्ग प्रकट हो सकता है। यही का अर्थ है कौन से तत्व को छोड़ना। तो पुण्य पाप आश्रव बंध, पुण्य पाप आश्रव बंध वो छोड़ने जैसे हैं। उसका सही श्रद्धा और ज्ञान करो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो सकता है। उपादेय तत्व ग्रहण करना, तो संवर, निद्रा और मोक्ष, ये तीन ग्रहण करने जैसे हैं। उसका सही श्रद्धा और ज्ञान करे
तो मोक्ष मार्ग प्रकट हो सकता है। ये एक बात बताई। अब दूसरी बात, जीवादि द्रव्य, जीवादि उसका अर्थ है 6 द्रव्य। पंचास्तिकाय में प्रथम अधिकार लिया, 6 द्रव्य पंचास्तिकाय, उसका श्रद्धा और ज्ञान करने से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकटता है। और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र होता है। तो जीवादि द्रव्य उसका सही श्रद्धा ज्ञान आचरण करने से मोक्ष मार्ग प्रकटता है। अब 7 तत्व, तो पंचास्तिकाई ने दूसरा अधिकार, 7 तत्व 9 पदार्थ, उसका सही श्रद्धा ज्ञान आचरण करने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धा और ज्ञान करने से मोक्ष मार्ग प्रकटता है। तीसरे प्रकार से मोक्ष मार्ग किसको प्रकटता है? तो कि त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादिक, उसका त्याग करे तो मोक्ष मार्ग प्रकटेगा। ग्रहण करने जैसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसका स्वरूप का श्रद्धा और ज्ञान करे तो मोक्ष मार्ग प्रकटता है। चौथा, उपादान निमित्त, उसका जैसा है वैसा ज्ञान श्रद्धा और ज्ञान करे तो मोक्ष मार्ग प्रकटता है। तो हे उपादेय तत्व का सही श्रद्धा ज्ञान, 6 द्रव्य का सही श्रद्धा और ज्ञान, 7 तत्व का सही श्रद्धा और ज्ञान, सच्चे देव शास्त्र गुरु उसका सही श्रद्धा और ज्ञान, उपादान निमित्त का सही श्रद्धा और ज्ञान, त्याग करने जैसे मिथ्यात्व रागादिक और ग्रहण करने जैसा सम्यक दर्शन ज्ञान आदि, उसका सही श्रद्धा और ज्ञान करे तो जीव को मोक्ष मार्ग की प्रगटता हो सकती है। अब क्वेश्चन 137, देवगुरु धर्म तथा सशास्त्र और तत्वादिक का निर्धार न करे तो वो नहीं चल सकता। उसका उत्तर, उसके निर्धार के बिना किसी प्रकार मोक्ष मार्ग नहीं होता, ऐसा नियम यानी सिद्धांत है। तो देव, देव का अर्थ है वितरागी देव। अरिहंत और सिद्ध परमात्मा। गुरु
आचार्य उपाध्याय साधु, सम्यक दृष्टि श्रावक श्राविका और सम्यक दृष्टि वो गुरु है। धर्म तो वितरागता प्रकट करना वो धर्म है। सत्शास्त्र दिव्य ध्वनि 12 14 पूर्व और परंपरा के आचार्य उपाध्याय साधु, श्रावक श्राविका और सम्यक दृष्टियों ने रचा हुआ शास्त्र वो सत्शास्त्र है। उसमें दिए हुए 6 द्रव्य 7 तत्व, उसका सही श्रद्धा और ज्ञान करना, उससे मोक्ष मार्ग प्रगटता है, उनके बिना नहीं प्रगटता। ऐसा सिद्धांत है। तो हम यहाँ तक रखते हैं 137 तक। अनंत चतुष्टय के धारक श्री सिमंदर भगवान की जय हो। 6ठे 7वें गुणस्थान पर झूलने वाले कुंदाचार्य देव की जय हो। अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख के वेदक परम कृपाणु श्री सद्गुरु देव की जय हो। स्वानुभव विभूषित प्रसन्न मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।